नमस्कार। हर शहर की पहचान उसके रफ्तार से नहीं होती बल्कि उस भरोसे से होती है जो कि लोग अपने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उम्मीदें रखते हैं। आज तमाम सवालों के साथ और उस उम्मीद को साकार करने के लिए आज मेरे साथ वो अधिकारी मौजूद हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को तो संभालते ही हैं, साथ ही लोगों की उम्मीदों पर भी खड़े उतरने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। आज मेरे साथ मौजूद है राजीव नारायण मिश्रा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज़ में। सर, लॉ एंड ऑर्डर की कमान आप संभाल रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, ये गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट ये इंडस्ट्रियल टाउन है और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है। साथ ही साथ इस कमिश्नरेट की जो बाउंड्रीज़ हैं वो कई स्टेट्स के साथ, अन्य डिस्ट्रिक्ट्स के साथ जुड़ी हुई हैं और लगातार बड़ी संख्या में फ्लोटिंग पॉपुलेशन बनी रहती है। जो हमारे 28 थाने हैं वो सारे थाने, सारे ऑफिसर्स सब मिलके इस जिम्मेदारी को निर्वहन कर रहे हैं। 24/7 हम लोग सक्रिय रहते हैं। हमारी जो पेट्रोल पार्टीज़ हैं वो अपना काम अपनी बीट पर मुस्तैद रहती हैं। साथ ही साथ जो इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर है उसमें हम लोग पूरे कमिश्नरेट क्षेत्र में नज़र रखते हैं और इमीडिएटली रिस्पांस करते हैं। एक रिस्पांस टाइम हमारा अच्छा हो इसके लिए भी मैकेनिज़्म डेवलप है। 112 के माध्यम से, पेट्रोलिंग के माध्यम से, थाने और चौकियों के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश फुट पेट्रोलिंग के हैं, फुट पेट्रोलिंग के माध्यम से हम लोग लोगों में सुरक्षा की भावना विकसित करने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ जब फुट पेट्रोलिंग करते हैं तो लोगों से संवाद भी करते हैं। बहुत सारे जो सामाजिक संगठन हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं, उनके पदाधिकारियों से भी हम लोग का लगातार संवाद होता है और एक ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम के माध्यम से हम लोग उनकी समस्याओं को मिनिमम रिस्पांस टाइम में और यथासंभव कानून के दायरे में रहकर निस्तारित करने का प्रयास करते हैं। सर, नोएडा जैसे तेज़ी से बढ़ता हुआ शहर, यहाँ पे लोगों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, बाहर से लोग आते हैं काम करने, और जिस तरह से तेज़ी से ये शहर बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं आपराधिक घटनाएं भी घट रही हैं। पुलिस के लिए प्राथमिकताएं क्या क्या हैं? देखिए, अभी हमारे जो नए डीजीपी साहब हैं उन्होंने अपराध और अपराधियों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी उसी को उन्होंने फिर से दोहराया है। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी के संबंध में बहुत स्पष्ट निर्देश हैं कि जो अपराध और अपराधी हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए और उसी का एक सुखद परिणाम भी है कि कमिश्नरेट में अगर आप देखेंगे तो जो जघन्य अपराध है, चाहे हत्या की घटनाएं हों, लूट की घटनाएं हों और जितने भी जो हमारे जघन्य अपराधों की कैटेगरी में आते हैं उन सब में जो है सिग्निफिकेंटली उनमें ड्रास्टिक डिक्रीज जो है वो दृष्टिगोचर होता है। काफ़ी कमी आई है और लोगों में एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी हुई है। चाहे बच्चियां हों, महिलाएं हों, वो अपने को सुरक्षित महसूस करती हैं। रात्रि में भी आना जाना हो तो वो बिना बेहिचक अपने काम को जा सकती हैं और सुरक्षित घर को लड़कियां वापस। अब नाइट आउट कर सकती हैं बेझिझक? जी हाँ, आपने फीडबैक भी आपको मिला होगा। हम लोग जब संवाद करते हैं तो लोग इस बात के लिए अपलॉड भी करते हैं कमिश्नरेट पूरी गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस को कि वो उनमें सुरक्षा उनको महसूस होती है और वो फ्रीली मूवमेंट कर सकती हैं, अपने काम पे जा सकती हैं, सुरक्षित घर को वापस जा सकती हैं। सर, आप खुद फील्ड में जाते होंगे और बहुत ये सब चीज़ों से रूबरू होते होंगे। अवैध निर्माण घर या कॉलोनी जैसी चीज़ें आती रहती होंगी आपके सामने, ऐसी कई सारी शिकायतें। इस पर पुलिस क्या काम करती देखिए, यहाँ पर जो भी नोएडा विकास प्राधिकरण है, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण है, यमुना अथॉरिटी है, तो ये जो भी इंक्रोचमेंट की ड्राइव्स हैं वो हम लोग संयुक्त रूप से उनके साथ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर चलाते हैं। क्योंकि सड़कें हैं, सड़कें निश्चित सी बात है वो लोगों के चलने के लिए हैं, तो हम लोगों का प्रयास रहता है कि सड़कें खाली रहें, लोगों का आवागमन सुगम हो सके, ट्रैफिक जैम्स की स्थिति ना आए। हैं? सर, जब सड़कों की बात आई और ट्रैफिक जैम की बात आई तो सोशल मीडिया में आए दिन हम देखते हैं कि ट्रैफिक जैम को लेकर लोग कई तरह के पोस्ट करते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ और सुदर्शन न्यूज़ ये जानना चाहता है कि आप लोग अब आने वाले दिनों में, क्योंकि हाल ही में आप यहाँ पे प्रस्थापित हुए हैं, अब आपके नेतृत्व में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कार्य किया जाएगा? देखिए, ट्रैफ़िक में हमारे साथ पूरी टीम है ट्रैफ़िक की, डीसीपी ट्रैफ़िक हैं, वो लगातार सारे पूरे कमिश्नरेट के ट्रैफ़िक को मॉनिटर करते हैं और ट्रैफ़िक जो है वो एक चैलेंज हमारे लिए अवश्य है क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी होने की वजह से फ्लोटिंग पॉपुलेशन भी बहुत है। दिल्ली पास में जुड़ा हुआ है और काफ़ी लाखों व्हीकल्स रोज़ दिल्ली से जो है आते जाते हैं और आपको ये पता है कि व्हीकल्स का जो नंबर है वो बढ़ा है और ट्रैफ़िक का प्रेशर बढ़ा है।
उस सब के बावजूद भी हम लोगों का प्रयास रहता है कि कोई ट्रैफिक जैम ना हो। बहुत बार ट्रैफिक स्लो होता है, लेकिन अब वो जैम वाली स्थिति नहीं है कि ट्रैफिक एकदम रुका हुआ है या किसी वजह से। कभी-कभी कोई हैवी व्हीकल्स जो है, भारी वाहन कभी सड़कों पे ख़राब हो जाते हैं, तो उसकी वजह से एक शॉर्ट टाइम के लिए, वेरी शॉर्ट टाइम के लिए कभी जैम की स्थिति हो सकती है। तो हम लोग इमीडिएटली, हमारे पास हाइड्रोलिक क्रेन्स हैं, उनकी मदद से हम लोग उसका इमीडिएटली रिमूवल करते हैं और ट्रैफिक को रिस्टोर करते हैं। और ऐसी स्थिति में भी हम लोग डाइवर्जन्स भी इन्फोर्स कर देते हैं कि अगर कहीं कोई व्हीकल ख़राब हुआ है तो उसके पहले और उसके आगे वाले चौराहों से ट्रैफिक डाइवर्जन करके हम लोगों का एफर्ट्स रहता है कि जो भी कम्यूटर है, जो भी आदमी सड़क पर आए, वो उसको समय से वो अपना काम कर सके और सुरक्षित घर को वापस जा सके। मैं एक चीज़ और ज़रूर आपको ट्रैफिक से रिलेटेड है और आपका फोरम है, ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग टाइम प्रेशर जो है, समय के दबाव के कारण ओवर स्पीडिंग करते हैं, रॉन्ग लेन ड्राइविंग करते हैं। तो जब भी निकलें घर से तो वो अपना बफर टाइम अवश्य लेके निकले, जिससे कि कोई ओवर स्पीडिंग की, कोई रेड लाइट जंप की या रिवर्स ड्राइविंग की, रॉन्ग लेन ड्राइविंग की परिस्थिति ना बने और वे अपने गंतव्य को सुरक्षित वापस पहुंच सकें। तो ये थे कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर राजीव नारायण मिश्रा जी, जिन्होंने ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए जिससे हम सुरक्षित रह सकते हैं, और क्या कुछ लॉ एंड ऑर्डर में चेंजेस आए हैं और आगे जाके पुलिस क्या कुछ नए कदम उठाएंगी, इन सब तमाम जानकारी आज हमको मिली है। उम्मीद है कि आपको इन जानकारियों से आपको भी कुछ हेल्प मिलेगी, और तब तक के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। कैमरामैन जीतू के साथ श्रेयुषी।